दोस्तों, भारत एक बहुत ही धार्मिक देश है और यहाँ सब धर्म के लोग अपने धर्म को बड़े श्रद्धा और बड़े चाव से मनाते हैं। और ज्यादातर धार्मिक लोग एक दूसरे के उत्सवों में विघ्न नहीं डालते और ज्यादा कोशिश करते हैं एक दूसरे में शामिल होकर उल्टा उत्साह बढ़ाते हैं। पर ऐसे में ही कुछ लोग दोनों धर्मों में, सब धर्मों में इस तरह के होते हैं जिनमें कट्टरपन फैला होता है और वो उल्टी सीधी अलूल फलूल बातें करके पूरे माहौल को खराब करते हैं। इसी कड़ी में देखा गया कि अभी जो हमारे मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शमी हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, हर देश की शान बढ़ा रहे हैं, वो उनकी एक फोटो दिखी कि वो एक एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं। तो उस एनर्जी ड्रिंक को पीते हुए देख के एक मौलाना ने फतवा जारी कर दिया या अपनी राय जाहिर कर दी कि मोहम्मद शमी जो है वो बहुत बड़े कसूरवार है क्योंकि रोजे में उन्होंने रोजा नहीं रखा और वो पानी पी रहे हैं। अब इस तरह के लोगों को कौन समझाए कि जो इस्लाम है, इस्लाम में वतन परस्ती को सबसे ऊपर माना गया है और मोहम्मद शमी हमारे मुल्क की शान बढ़ाने के लिए खेल रहे हैं। वो अगर रोजा रखेंगे तो क्रिकेट कैसे खेलेंगे? और कुरान में भी साफ साफ कहा गया है कि अगर आप बीमार हैं और अगर कोई यात्रा कर रहे हो तो आपको रोजा रखने से परहेज करना चाहिए। तो ऐसे कठमुल्लाओं की बातों पर ध्यान नहीं चाहिए। अच्छा, ये मौलवी वही है जिन्होंने थोड़े दिन पहले जब कुंभ रचा गया था, जो कुंभ हमारा हुआ गया था, तो ये इन्होंने बयान दे दिया कि जो कुंभ की जमीन है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो मतलब कि इस तरह के लोग हर तरह के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ एक संभल में सीओ साहब है, जो सर्कल ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, उनका बयान आता है वहाँ होली के लिए एक सद्भाव मीटिंग हो रही थी और पवित्र रमजान का महीना चल रहा है और होली भी आनी है। तो जिस दिन होली है उस दिन जुमे की नमाज पढ़ी जानी है। तो रमजान में जुमे की नमाज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है और होली तो पूरे देश में खेली जाती है, सब लोग मिलकर खेलते हैं। तो उसमें सीओ साहब अपना ज्ञान देते हुए बोले कि जो ये जुमा है ये तो साल में 52 बार आता है और साल में होली तो एक बार आती है। उन्हें ये नहीं पता कि 52 बार तो सभी को पता है, पर इसमें रमजान के जुमे का कुछ अलग महत्व होता है। और पुलिस का काम ये होता है कि दोनों संप्रदाय के, दोनों के धर्म के काम पूरे हो और पुलिस इसकी ड्यूटी निभाए। बजाय इसके कहने के उसने कहा कि जिसको रंग नहीं डलवाना वो अपने घर में बैठे, मतलब एक पर्टिकुलर संप्रदाय के खिलाफ। और अगर आपके ऊपर रंग डल भी जाए और आपको परहेज है तो जिस हिस्से पे आपके रंग डले शरीर के उस हिस्से को कटवा लो। इस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं। और यही जो इंस्पेक्टर साहब है, थोड़े दिन पहले एक धार्मिक जुलूस में वर्दी बावर्दी जो गधा होता है, गधा को लिए आगे आगे चल रहे थे। अगर पुलिस कंडक्ट रूल से देखा जाए और इनके कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन देखी जाए तो उनको उसी टाइम बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि उस वर्दी में होते हुए आप किसी भी धर्म के खिलाफ या धर्म के फेवर में कोई चीज़ नहीं बोल सकते। पर इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया तो इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह से दोनों तरफ के लोग उन्माद फैलाते जा रहे हैं। तो देखो, भगवान इनको सबको सद्बुद्धि दे और देश का सद्भाव रखे और सारे त्यौहार ठीक से मने। धन्यवाद। जय हिंद।